ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 9 सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा और उसकी विशिष्ट क्षमता। पदार्थ का गुण है क्रिया। शरीर प्रकृत पदार्थों से बना है, अस्तु उसमें निर्वाह के निमित्त चलने वाली पाचन, रक्ताभिषण, आकुंचन, प्रकुंचन जैसी आंतरिक गतिविधियों का चलना स्वाभाविक है। निर्वाह के अतिरिक्त शरीर का दूसरा दायित्व है सुविधाओं का उपार्जन, अवरोधों का निराकरण। यह भी बहिरंग क्रियाशीलता है। शरीर की गतिविधियों का समापन इसी छोटे क्षेत्र में हो जाता है। समस्त प्राणी इसी गति चक्र में भ्रमण करते हुए शरीर यात्रा पूरी करते हैं। जिनकी क्षमता एवं चेष्टा इसी परिधि में सीमाबद्ध है, उन्हें स्थूल शरीर में आबद्ध कहा जाता है। मनुष्य का दूसरा कलेवर है सूक्ष्म शरीर। वह इच्छा विचारणा की दृष्टि से स्थूल शरीर जैसी आदतों का अभ्यस्त हो सकता है, पर उसे निर्वाह के लिए साधन नहीं जुटाने पड़ते। ऋतु प्रभावों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। मात्र इच्छा और आदत ही भली बुरी क्रिया प्रक्रिया उत्पन्न करती रहती है। यही उसका स्वनिर्मित परलोक है। स्वर्ग और नरक की भाव संवेदनाओं से सूक्ष्म शरीरधारी इसी स्थिति में आंख मिचौनी खेलता रहता है। दृश्य की दृष्टि से स्थूल शरीर और अदृश्य में प्रखर होने की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर वरिष्ठ बैठता है। आमतौर से मरने के उपरांत ही प्रेत पितर के रूप में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। कभी कभी दिव्य स्वप्नों में भी उसके पृथक अस्तित्व का परिचय मिलता है, किंतु बात बहुत आगे तक चली जाती है। मानवीय सत्ता ने 3 कलेवर ओढ़े हैं। स्थूल अर्थात दृश्यमान, सूक्ष्म अर्थात अदृश्य किंतु अधिक व्यापक, अधिक सक्षम, कारण अर्थात दिव्य लोक से संबंध ब्राह्मी चेतना के साथ तालमेल बिठाने, आदान प्रदान करने में समर्थ। ये तीनों ही स्तर क्रमशः अधिकाधिक उच्च स्तर की विशेषताओं, विभूतियों से संपन्न पाए जाते हैं। देवात्मा, ऋषि, सिद्ध पुरुष, अवतार कारण शरीर की योग साधना एवं तपश्चर्या द्वारा समुन्नत बनते हैं और स्वर्गवासियों की तरह जीवन मुक्तों की स्थिति में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व दृश्यमान काया में रहते हुए मनोबल के रूप में प्रकट होता रहता है। गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताएं सूक्ष्म शरीर में ही केंद्रीभूत रहती हैं। साहस, संकल्प, पराक्रम एवं दृष्टिकोण की जांच पड़ताल करके सूक्ष्म शरीर के उत्थान पतन का अनुमान लगाया है। प्रतिभावना ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी देखने में सामान्य होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से प्रखर, पहलवान होते हैं। इंद्रिय शक्ति से आगे बढ़कर अतीन्द्रिय क्षमताओं से सुसंपन्न होना रिद्धि सिद्धियों की दृष्टि से अपने विभूति भंडार भरे रहना सूक्ष्म शरीर के लिए ही संभव है। स्थूल शरीर को स्वस्थ, सुडौल, समर्थ, दीर्घजीवी बनाए रखना आहार विहार पर, प्रकृति अनुसरण पर निर्भर है। व्यायाम, टॉनिक
आदि के आधार पर उसकी स्वाभाविक पुष्टाई कुछ अधिक भी हो सकती है। वस्त्राभूषणों से उसे सजाया भी जा सकता है, किंतु सूक्ष्म शरीर को समर्थ बनाने के लिए दृष्टिकोण एवं स्वभाव संस्कार का परिमार्जित करना आवश्यक है। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही स्वार्थ को घटाने, परमार्थ को बढ़ाने के लिए लोक मंगल की सेवा की साधना को भी चिंतन तथा व्यवहार के साथ जोड़ना पड़ता है। आदर्शों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शौर्य, पराक्रम एवं त्याग बलिदान की वरिष्ठता का भी परिचय देना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर ऐसे ही आधार अपनाने से बलिष्ठ होता है। उसका सहयोग पाकर स्थूल शरीर की क्षमता अनेक गुनी बढ़ जाती है। व्यक्तित्व की प्रखरता प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। असामान्य क्षमताओं के धनी प्रायः इसी स्तर के होते हैं। कुछ लोगों के सूक्ष्म शरीर पूर्व संचित संस्कार संपदा के कारण अनायास ही अपनी विशिष्टता का परिचय देने लगते हैं, किंतु साधारणतया प्रयत्न पूर्वक ही उसे बलिष्ठ बनाना पड़ता है। जिस कारण भी वह समुन्नत हुआ हो, अपनी विशेषताओं का रिद्धि सिद्धियों के रूप में परिचय देने लगता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं ही रिद्धि सिद्धियां है। इनकी साधारण झांकी प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होती है। अग्रगामी दुस्साहसी प्रायः सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का भंडार भरे रहते हैं। इस अदृश्य विशिष्टता का कभी कभी किसी किसी में परिचय मिलता है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसे किसी देवता का अनुग्रह मानने लगते हैं। वस्तुतः वैसा कुछ है नहीं। सूक्ष्म शरीर ही निकटतम देवता है। उसे छाया पुरुष से लेकर पीर, बैताल जैसे अनेकों चमत्कारी परिचय देते देखा जाता है। आत्मदेव सबसे बड़ा देवता है। उसकी उपासना का हाथों हाथ प्रतिफल मिलता है। वर्तमान या भूतकाल में जो उसकी जितनी साधना कर रहे हैं, वे उसी अनुपात से चमत्कारी और सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। इन विशेषताओं का परिचय जहां तहां अनायास भी मिलता रहता है। प्रयत्न पूर्वक तो उन्हें कोई भी कभी भी उपार्जित कर सकता है। शरीर में काम करने वाली गर्मी तथा गतिशीलता से सभी परिचित हैं। अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में दिव्य ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं। उसकी बिजली न केवल व्यक्ति की पुरुषार्थ क्षमता को अनेकों गुना बढ़ा देती हैं, वरन ऐसे काम भी कर दिखाती हैं जिन्हें सामान्य जनों के लिए असंभव ही कहा जाता है। पर इसमें अलौकिक जैसी कोई बात है नहीं। सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा के ये साधारण और स्वाभाविक चमत्कार हैं। यांत्रिक बिजली जब इतने बड़े काम कर सकती है, तो सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा अपनी विशिष्टता क्यों सिद्ध न करेगी। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह कभी कभी सूक्ष्म शरीर से फूटकर स्थूल शरीर में प्रवेश करने लगता है, तो मनुष्य एक चलता फिरता बिजली घर जैसा दिखने लगता है। प्राचीन भारतीय योगी चांगदेव के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपनी मौत को 14 बार वापस लौटाया था। ईसा मसीह के समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक संत ज्ञानेश्वर के समय तक उनकी योग गाथाओं के उल्लेख मिलते हैं। 1400 वर्ष की आयु में शेर के ऊपर सवार होकर हाथ में वे नाग का चाबुक लेकर
संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे थे। लोगों के द्वारा चुनौती दिए जाने पर एक बार हवा में स्थिर रहकर उन्होंने प्रवचन दिया था। एक के ऊपर एक क्रमशः 24 चौकियां रखकर मंच बनाया गया। प्रवचन देते समय उनके संकेत के अनुसार सारी चौकियां हटा दी गई। वे हवा में अवस्थित हुए ही प्रवचन करते रहे। लोगों ने उनका जय जयकार किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि इसमें उनका अपना कुछ भी बड़प्पन नहीं, वरन योग क्रियाओं के अभ्यास का ही यह चमत्कार है। तिब्बत में सूक्ष्म शरीर को मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकने संबंधी काफी प्रयत्न हुए हैं। उनका वर्णन तिब्बतन बुक ऑफ द डेड एवं सीक्रेट योग ऑफ तिब्बत पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है। एक रूसी ग्रंथ हार्ट ऑफ एशिया में तिब्बत तथा उसकी समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्यमान सूक्ष्म शरीरधारी शक्तियों के क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण विवरण है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटित होती देखी जाती हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कोई आत्मा अपना शरीर छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीरधारी का व्यक्तित्व लुप्त होकर अधिकार करने वाली आत्मा जैसा ही आचरण उस शरीर से बन पड़ता है। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर से पृथक सूक्ष्म शरीर का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर में सन्निहित प्राण चेतना उसमें घुली रहने पर भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखती है। पुराणों में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व सिद्ध करने वाली अनेक घटनाओं का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। श्री आद्य शंकराचार्य की वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर राजा के मृत शरीर में प्रविष्ट किया था और उद्देश्य पूरा होने पर फिर वापस अपनी स्थूल काया में लौट आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने महाप्रयाण के उपरांत भी विवेकानंद को कई बार दर्शन तथा परामर्श दिए थे। पुराणों में तो पग पग पर ऐसे कथानकों का उल्लेख है। प्रख्यात पराम मनोवैज्ञानी एडगर कैसी की कृति लाइफ रीडिंग्स में भी सूक्ष्म शरीर के बारे में विस्तृत जानकारी है। रॉबर्ट ए मोनरो ने जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी नामक पुस्तक में प्राण शरीर संबंधी अपने अनुभवों को लिखा है। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर की भांति प्रयुक्त कर मनुष्य एक ही शरीर से दूसरे काम कर सकता है। प्राणायाम विद्या में निष्णात कर्नल टाउनसेंड के बारे में प्रसिद्ध हैं कि वे अमेरिका की प्रख्यात अणुविज्ञानी श्रीमती जे.सी. ट्रस्ट की तरह अपने प्राण शरीर को स्थूल काया से अलग करने का प्रदर्शन किया करते थे। सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके वे दूर रखे श्याम पट्ट तक जाते और उस पर कुछ बातें स्पष्ट करके पुनः अपने शरीर में आ जाते। मूर्धन्य शरीर शास्त्री एवं चिकित्सक उनके शरीर का परीक्षण करके उसे मृत घोषित कर देते। यह प्रयोग वहां उपस्थित गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों एवं वैज्ञानिकों के समक्ष बार बार दोहराया गया। प्रकृति की गोद में भी कुछ ऐसे मानवतर प्राणी पाए जाते हैं जिन्हें परकाया प्रवेश की क्षमता जन्मजात मिली होती है। वे भी योगियों जैसे अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अलग अलग करने की विद्या में
पारंगत होते हैं। प्रशांत महासागर में सेमाफ्रो द्वीप के निकट पोलेलो नामक ऐसा जीव पाया जाता है जो वर्ष में 2 बार अश्विन एवं कार्तिक के महीनों में छोटे छोटे ज्वारों के समय अपने घोंसले से बाहर निकलता है। इसी मध्य जल की सतह पर वह अपने अंडे देता है। अपने साथ वह शरीर का केवल वही भाग लेकर बाहर आता है जितना उसके तैरने और अंडा देने के काम आता है। शेष आधा शरीर मृत स्थिति में अपने घोंसले में ही सुरक्षित छोड़ आता है। अंडे देकर जब पानी की सतह से वापस अपने घोंसले में पहुंचता है तो कुशल योगी की भांति अपने मृत शरीर से जुड़ जाता है और उसमें रक्त व प्राण को संचार चालू कर देता है। प्रकारांतर से यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। डॉक्टर वान डैन कैफ ने परकाया प्रवेश से संबंधित अनेक तथ्यों की खोजबीन की थी और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारतीयों द्वारा चोटी रखने का स्थान ऐसा जागृत केंद्र है जिसका मनुष्य के प्राण शरीर से गहरा संबंध रहता है। संभवतः यही वह स्थान है जहाँ से सूक्ष्म शरीर का बहिर्गमन होता है। मनुष्य की मानसिक स्थितियों के विकास में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न कितने ही भारतीय योगियों ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो एक स्थान पर बैठकर समस्त विश्व की गतिविधियों एवं भावी घटनाक्रमों का न केवल पता लगा लेते हैं वरन सूक्ष्म शरीर से सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करके अपने प्रिय पात्रों को सहायता प्रदान करते एवं आवश्यक प्रेरणा भरे परामर्श देते थे। योगी तैलंग स्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी निगमानंद, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ आदि के बारे में सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा के ऐसे कितने ही वर्णन मिलते हैं जिनसे प्राण शरीर की प्रचंडता और स्थूल काया से उसकी पृथक सत्ता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इटली के विख्यात संत पादरी पियो ने इस तरह से कितने ही जरूरतमंदों की सहायता की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लास्टकी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने कमरे में बंद होने के उपरांत भी जनता को सूक्ष्म शरीर से दर्शन और उपदेश देती थी। पाश्चात्य योग साधकों में हैबर्टलमान, लिंडार्स, एंड्रू जैक्सन, डॉक्टर माल्थस, कारिंगटन, डुरावेल मुडडॉल, ओलिवर लॉज, पावर्स, डॉक्टर मैस्मर, एलेक्जेंड्रा, डेविड नील, पॉल ब्रंटन आदि के अनुभवों और प्रयोगों में सूक्ष्म शरीर की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। जे मुलडॉन अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने के कितने ही प्रदर्शन भी कर चुके थे। उनने इस सब की चर्चा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में विस्तार पूर्वक की है।
शरीर से प्राण भिन्न है। वह शरीर के साथ तो घुला ही रहता है, पर ऐसा भी कई बार देखा गया है कि प्राण निकल जाने पर भी शरीर काम करता रहता है। इसी प्रकार शरीर को सब परीक्षणों द्वारा मृत घोषित कर दिए जाने पर भी आत्मा का एक सूक्ष्म भाग शरीर के साथ जुड़ा रहता है और वह उसी प्रकार काम करता रहता है मानो वह वस्तुतः जीवित है। इस प्रकार की एक घटना का वर्णन सुप्रसिद्ध गुह्य विज्ञानी टी लाबसाग रंपा ने अपनी पुस्तक यू फॉर एवर में किया है। घटना फ्रांस की क्रांति के समय की है, जिसमें एक फ्रांसीसी सैनिक के सिर से धड़ के अलग कर दिए जाने पर भी कटे सिर के मुंह से फुसफुसाहट भरी कुछ आवाज निकल रही थी। इसका रिकॉर्ड अभी भी फ्रांस के सरकारी कागजातों में मौजूद है। श्री रंपा के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर का ही कार्य है जो भौतिक शरीर के मृत हो जाने पर भी उसे चैतन्य बनाए रख सकता है। प्राण की शरीर से पृथक इस सत्ता को अब वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणों द्वारा भी सही पाया गया है। स्थूल शरीर के न रहने पर भी इस सूक्ष्म शरीर के बने रहने के बारे में अनेकों प्रमाण जुटाए गए हैं। एक व्यक्ति की प्राण चेतना दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपने अस्तित्व का परिचय देती है। शक्तिपात में यही प्रयोग चलता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी प्राण चेतना विवेकानंद को हस्तांतरित कर दी थी। उसी शक्ति के प्रताप से वे देव संस्कृति का व्यापक प्रचार कर सकने में समर्थ हुए। सत्संग और कुसंग में यही प्रयोजन एक सीमित मात्रा में अनायास ही संपन्न होता है। बुरों की संगत में एक अच्छा मनुष्य भी बुरा बन जाता है, क्योंकि एक समुदाय की शक्ति एकाकी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। यही बात बहुत सज्जनों के बीच रहकर एक दुर्जन के बदलने के रूप में भी देखी जाती है। माता पिता के गुणों में से ही बहुतेरे गुण संतान में हस्तांतरित होते हैं। यह भी एक प्रकार का प्राण परिवर्तन ही है। पति पत्नी के मध्यवर्ती विद्युत शक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों पक्षों के लिए एक एक 11 का निमित्त कारण बनती है। इसी प्रकार दुराचारी दुराचारिणियों का संपर्क उनकी कुटिलता को और भी भड़काता है। अपराधियों के गिरोह बन जाते हैं। नशेबाजों और जुआरियों की मंडलियां गठित हो जाती हैं। इन प्रत्यक्ष देखे जाने वाले अनुभवों से भी यही बात सिद्ध होती है कि बलवान प्राण दुर्बल प्राणों पर हावी हो जाता है और उन्हें वशवर्ती बना लेता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, हलचलें प्राण की सक्रियता पर ही निर्भर हैं। रात्रि को सो जाने के उपरांत जो स्वप्न दिखते हैं वह अनुभूतियां प्राण शरीर की ही हैं। दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण, दूरदर्शन, विचार संचालन, भविष्य ज्ञान, देव दर्शन आदि उपलब्धियां भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होती हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा इसी सूक्ष्म शरीर को समर्थ बनाया जाता है। रिद्धियों और सिद्धियों का स्रोत इस सूक्ष्म शरीर को ही
माना जाना चाहिए एवं उसे विकसित कर देवोपम उपलब्धियां हस्तगत किए जाने का पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। पाठ 9 समाप्त।